एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। रामनगर से बड़ी खबर, कोविड की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कोविड की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा, 150 बच्चों की रिपोर्ट में धांधली के बाद रामनगर से सामने आए हैं। पैसे लेकर नेगेटिव रिपोर्ट बनाई गई है। कहां? रामनगर में। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रामनगर में कोविड की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। अब यहां पर बहुत सारा सवाल कि वो कौन कौन से कोविड सेंटर्स हैं जो ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दानिश खान हमारे संवाददाता रामनगर से हमारे साथ जुड़ गए। दानिश, ये कौन कौन से सेंटर्स है जहां पर ये जांच हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, किस तरह का फर्जीवाड़ा है, पूरा दर्शकों को बताएं आप। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं, रामनगर के सरकारी अस्पताल को सरकार ने पीपीपी मोड में दिया है, जिसे उत्तर प्रदेश की एक प्राइवेट कंपनी चला रही है। इसी कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा ये फर्जीवाड़ा किया गया है। तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चे आर्मी भर्ती के लिए रानीखेत जा रहे थे, जिनको अपनी कोविड की रिपोर्ट करानी थी। वो सारे बच्चे इस अस्पताल पहुंचे थे। यहाँ पर इनके कर्मचारियों ने बच्चों से 1,000 रुपए वसूल किए और आने वाले 27 दिसंबर की, अभी तकरीबन 5 दिन बाकी है, 6 दिन बाकी है, लेकिन 6 दिन पहले ही इन्होंने रिपोर्ट नेगेटिव बना करके इन बच्चों को दे दी है, जिसका फर्जीवाड़ा सामने आया है। तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी फर्जी रिपोर्ट यहाँ पर बना के दी गई है, जिसके बाद सभी बच्चे तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चे रामनगर के सरकारी अस्पताल में धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, उनके पैसे वापस कराए जाएं और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दानिश, आप नजर बना रखें क्योंकि खबर बहुत बड़ी है जो आप बता रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये युवक जो सेना में भर्ती होना चाह रहे थे, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव बनवाई गई और उसके एवज में इनसे लिया गया पैसा, लिहाजा वो कर रहे हैं प्रदर्शन। अब देंगे आपको हरिद्वार से बड़ी खबर। हरिद्वार के लक्सर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बसेड़ा खादर गांव में 2 युवकों को गोली मार दी गई। बसेड़ा खादर गांव में 2 युवकों को गोली मारी, एक युवक इसमें मौत हो गई है, दूसरा युवक अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। और आपसी रंजिश की वजह से इस तरह की आशंका है कि ये वारदात अंजाम दी गई। आपसी रंजिश की वजह से वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका है। 2 साल से इन लोगों के बीच में आपसी रंजिश चल रही थी। ऐसे में 2 युवकों को गोली मारी गई है, जिसमें एक की मौत हो गई है। अब लक्सर में 2 युवकों की जहां गोली मारी गई है, तो वहीं रुड़की में भी सिविल लाइन कोतवाली इलाके में लाल कुर्ते में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक महिला को गोली मारी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है और महिला के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। महिला पेशे से वकील है। ऐसे में अज्ञात हमलावरों ने महिला पर हमला किया। यह अज्ञात हमलावर कौन है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, पुलिस को भी नहीं मालूम। अब ऐसे में पुलिस जांच की बात तो कर रही है, कार्रवाई की बात भी कर रही है, लेकिन पुलिस अभी बदमाशों को पहचान तक नहीं पाई है, उनकी शिनाख्त तक नहीं कर पाए है। तो बेखौफ हो चुके हैं उत्तराखंड में दबंग। और इससे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई हरिद्वार की, तो लक्सर की खबर हमने आपको दिखाई थी और अब ये खबर आपको रुड़की से दे रहे हैं। रुड़की में एक महिला पर हमला हुआ, गोली मारी गई और महिला की हालत गंभीर है। अस्पताल में वो भर्ती है। सिविल हॉस्पिटल में महिला का इलाज चल रहा है। यहाँ सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं बदमाश। में जेबा खान जो लाल कुर्ती की रहने वाली हैं, इनके द्वारा, इनके भाई के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचित कराया गया कि उनकी बहन जेबा खान को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है। इन महिला को इनके परिजनों के द्वारा लाकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है कि गोली इनके पेट के पास से निकली हुई है, किनारे से छूते हुए, और जो खतरे से बाहर हैं। इनके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक तहरीर दी गई, जिस संबंध में अभी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और विनीत त्यागी हमारे संवाददाता रुड़की से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, पुलिस तो जांच की बात कह रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कह रही है, लेकिन बात कह रही है कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? पहचान हुई है उन बदमाशों की या नहीं? कोई गिरफ्तारी? जी बिल्कुल। देखिए राजीव, जिस तरह से ये देर रात जो है एक महिला को जो है गोली मार गई है अज्ञात बदमाशों द्वारा, लेकिन अभी तक जो है पुलिस जो है बदमाशों की तलाश नहीं कर पा रही कि किस कारण से महिला को गोली मारी गई है। और लगातार जो पुलिस है जांच पड़ताल में जुटी है और बदमाशों की तलाश। जो महिला है पैसे से जो है एडवोकेट बताई जा रही है, लेकिन महिला की जो हालत है वो सामान्य है। फिलहाल महिला का जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। जी विनीत, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार कोतवाली इलाके के ऋषिकुल के पास कॉलोनी में एक मासूम के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और लाश उसके घर से कुछ दूरी पर एक मकान में मिला। अब मासूम को रस्सियों से बांधा गया था। अब इस पूरे मामले में दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। इस मामले का पता चलते ही मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची, लोग इकट्ठा हो गए।
तोड़फोड़ की गई, कार को तोड़ा गया, खड़ी बाइक में आग लगा दी गई। मामले में पुलिस के हाथ पांव फूल गए और घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इस मकान को तोड़ो, मकान को तोड़ो, मकान को तोड़ नहीं रहा और ऊपर मर्डर हो रहा। लड़की जो उसकी उम्र जो है लगभग 11-12 साल उनका खो जाने का, तो हमारा टीम तत्काल रूप से जो है कार्रवाई करने में लगी है। उसका जो है फिर हमने पूरा एरिया जो उनका लाश है इसके साथ हमने तलाश किया, तो जो है उसमें जो है उनका बॉडी जो है उनका पास पे जो घर है उससे हमने रिकवरी करी है। अभी जो है इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए हमने आगे भेजा है और अभी एफआईआर कायम करके जो है आगे की कार्रवाई। उत्तराखंड में एक तरफ बर्फबारी हो रही है तो वहीं जंगल भी झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। उत्तरकाशी के जंगलों में आग लगे हुए हैं। सिरोर और कामर गांव के जंगल में पिछले कई दिनों से आग लगी है, तो वहीं जंगलों में भीषण आग लगी है। तो धीरे धीरे ये आग बढ़ती चली जा रही है। ये आग धीरे धीरे घुपियार और भटवाड़ी रोड बस्ती की ओर लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एक सवाल ये है कि ये फायर सीजन नहीं है, फिर आग कैसे लग रही है, कौन लगा रहा है? सवाल ये है कि कौन लगा रहा है और वन महकमा और दूसरे अधिकारी क्यों नहीं पकड़ पा रहे कि वो कौन लोग हैं जो जंगलों को जला रहे हैं। चीड़ का ये जंगल धू धू कर जल रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है। वन क्षेत्र बड़ा है, पिरुल भी चूंकि इस मौसम में झड़ा हुआ होता है, नीचे होता है, तो आग और जल्दी लगती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से चलने वाली GMOU बस सेवा को हाईकोर्ट के आदेश के बाद से 2018 में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वन मंत्री ने फिर से इस बस सेवा को शुरू करने की घोषणा की है। ये बस रामनगर से कोट द्वार तक चलती है, जिसमें यूपी से होकर नहीं जाना पड़ता है। इस सेवा को फिर से शुरू होने से अब यात्रियों को कम समय और कम किराए में फिर से आने जाने का मौका मिल सकेगा। जो कोट द्वार से रामनगर के लिए GMO की बस संचालित की जाती थी, लेकिन माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लालकुआं के हल्दूचौड़ में हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई, जिससे वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण ने हाथी को खेत में देखा तो इसकी जानकारी वन महकमे को दी। बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से हाथी टांडा रेंज के जंगल से राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक को पार कर हल्दूचौड़ के गांव में फसलों को खाने के लिए आ रहे थे, मगर शिकायत के बाद भी वन विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों ने मामले में संज्ञान नहीं लिया, गंभीरता नहीं दिखाई, तो ऐसे में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। हजारों वोल्ट का करंट हाथी से दूर और हाथी की मौत। और एक बड़ा अपडेट इसी खबर से जुड़ा हुआ मिल रहा है। इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। हल्द्वानी में हाथी की मौत मामले में हो सकती है कार्रवाई, और वन विभाग ने बिजली विभाग की लापरवाही मानी है। इस मामले में वन विभाग का मानना है कि बिजली विभाग की इसमें लापरवाही है, बिजली विभाग के खिलाफ लिहाजा मुकदमा दर्ज हो सकता है। वन विभाग बिजली विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकता है। हमारे संवाददाता अंकित इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अंकित, अगला स्टेप वन विभाग का क्या होगा? क्या मुकदमा लिखा जाएगा या नहीं? देखिए राजीव, आपको बता दें कि आज सुबह एक हाथी की मौत हो गई थी और मौत का कारण बिजली के वजह माना जा रहा है। करंट लगने से हाथी की मौत हुई है और जो पूरा घटनाक्रम है इसमें दो विभाग आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गए, चाहे वन विभाग की बात करें और बिजली विभाग की बात करें। जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना था कि हाथी को रोकने के लिए वन विभाग से भी कहा गया था कि हाथी उनके क्षेत्र में आ रहे विभाग रोकें, और साथ साथ बिजली विभाग को भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हाई टेंशन लाइन गई है, किसी को भी करंट लग सकता है, उस पर भी कुछ कार्रवाई की जाए। लेकिन दोनों विभागों ने अपनी जो कार्रवाई है वो नहीं करी है और आज स्थिति ये होगी कि आज एक जानवर की यहाँ पर मौत हो गई है। फिलहाल जो वन विभाग है उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ अब एक मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। वाइल्ड एक्ट के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज होगा। शुक्रिया अंकित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक विभाग दूसरे विभाग के खिलाफ खड़ा हो गया और मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है। कॉर्बेट में रिसोर्ट और होटल कारोबारी क्रिसमस और नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। होटल कारोबारियों की तरफ से सैलानियों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर प्रशासन की तरफ से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास तेज आवाज में डीजे बजाने पर पाबंदी लगाई है। कॉर्बेट की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर सरकार ने साइलेंस जोन घोषित किया है, उसे साइलेंट जोन बनाया है। ऐसे में इन सब से निपटने के SDM ने बैठक करके निर्देश दिए। कोविड-19 और साइलेंस जोन को कोई भी उसका उल्लंघन ना करे। ऐसे में अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, इस तरह के निर्देश दिए। नववर्ष की पूर्व संध्या और नववर्ष को देखते हुए एक बैठक की गई है, जिसमें कोविड से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ जो हमारा कॉर्बेट की सीमा के
पास संचालित होटल हैं, उस जो साइलेंस जोन के अंतर्गत आते हैं, उस पर भी उनसे चर्चा की गई है किस तरह नियमों के तहत आगे का कार्यक्रम संचालित किया जा सके। मसूरी में फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग हो रही है और इस फिल्म में मसूरी के गांधी चौक को कश्मीर का लाल चौक बनाया गया है। शूटिंग के दौरान अभिनेता अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई शॉट्स इसी जगह पर फिल्माए गए और इस सीन को देखने के लिए वहां पर मसूरी में जो लोग पहुंचे, जो सैलानी पहुंचे, वो भी इकट्ठा हो गए और द कश्मीर फाइल्स जो कि कश्मीरी पंडितों पर आधारित फिल्म है उसकी शूटिंग चल रही है मसूरी में। तो गांधी चौक को कश्मीर का ये लाल चौक दर्शाया गया है। अब खबरों में जो है अब आगे बढ़ रहे हैं, रुक करेंगे रुद्रप्रयाग का, जहां कोटेश्वर स्थित कोरोना अस्पताल में अचानक आग लगी। आग लगने की वजह से करीब 15 लाख रुपयों का नुकसान हो गया और इस पूरे मामले में डीएम ने अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है, जिन्हें 3 दिन के भीतर आग के कारणों और नुकसान की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। अचानक अस्पताल में कैसे आग लगी? कोटेश्वर स्थित ये कोरोना हॉस्पिटल जहां आग लगी तो 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, इस तरह का अनुमान है, शुरुआती अनुमान है। एक कमेटी गठित की गई है और वो 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी कि एग्जैक्ट नुकसान कितना हुआ है और आग लगी कैसे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।